तैत्तिरीय उपनिषद में सप्तम अनुवाक पांक रूप से ब्रह्म की उपासना। ये जो व्याहृति रूप उपास्य ब्रह्म बतलाया गया है, अब पृथ्वी आदि पांक रूप से उसी की उपासना का वर्णन किया जाता है। पृथ्वी आदि 5-5 संख्या वाले पदार्थ हैं तथा पंक्ति छंद भी 5 पदों वाला है। अतः 5 संख्या का योग होने से उन पृथ्वी आदि से पंक्ति छंद संपन्न होता है। इसी से उन सब का पंकत्व यज्ञ भी पांक्त है। जैसा कि पंक्ति छंद 5 पदों वाला है, यज्ञ पांक है, इस श्रुति से ज्ञात होता है। अतः जो लोक से लेकर के आत्मा पर्यंत सबको पांक्त रूप से कल्पना करता है, वह यज्ञ की ही कल्पना करता है। उस कल्पना किए हुए यज्ञ से ये पांक्त स्वरूप प्रजापति को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, तो ये सब किस प्रकार पांक्त हैं सो अब बतलाते हैं। पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, दिशाएं और आमंतर दिशाएं, ये लोक पांक्त। अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्र, ये देवता पांक्त। तथा आप, औषधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा, ये अधिभूत पांक हैं। अब अध्यात्म पांक बतलाते हैं। प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान, ये वायु पांक है। चक्षु, श्रोत्र, मन, वाक और त्वचा, ये इंद्रिय पांक। तथा चर्म, मांस, स्नायु, अस्थि और मज्जा, ये धातु पांक। ये सब मिलाकर के अध्यात्म पांक्त हैं। इस प्रकार पांक्तोपासना का विधान कर ऋषि ने कहा, ये सब पांक्त ही हैं। इस आध्यात्मिक पांक्त से ही उपासक बाह्य पांक को पूर्ण करता है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, दिशाएं और आमंतर दिशाएं, ये लोक पांक्त हैं। अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्र, ये देवता पांक्त हैं। जल, औषधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा, ये भूत पांक्त हैं। यहाँ आत्मा विराट को कहा है क्योंकि ये भूतों का अधिकरण है। इत्यादि भूतम, ये वाक्य अधिलोक और अधिदेवत, इन 2 पांक्तों का भी उपलक्षण कराने के लिए है, क्योंकि इनमें लोक और देवता संबंधी 2 पांक्तों का भी वर्णन किया गया है। अब आगे 3 अध्यात्म पांक्तों का वर्णन किया जाता है। प्राण आदि वायु पांक्त, चक्षु आदि इंद्रिय पांक्त और चर्म आदि धातु पांक्त। बस ये इतने ही अध्यात्म और बाह्य पांक्त हैं। इनका इस प्रकार विधान अर्थात कल्पना करके ऋषि वेद अथवा इस दृष्टि से संपन्न किसी ऋषि ने कहा, क्या कहा सो बतलाते हैं। निश्चय ही ये सब पांक्त ही हैं। अत्याधुनिक पांक से ही संख्या में समानता होने के कारण उपासक बाह्य पांक्त को बलवान पूरित करता है, अर्थात उसके साथ एक रूप से उपलब्ध करता है। इस प्रकार ये सब पांक्त हैं, ऐसा जो पुरुष जानता है वह प्रजापति स्वरूप ही हो जाता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। इति शिक्षा वल्यायाम सप्तम अनुवाक। तैत्तिरीय उपनिषद में अष्टम अनुवाक, ओमकार उपासना का विधान।
व्याहृति रूप ब्रह्म की उपासना का निरूपण किया गया। उसके पश्चात उसी की उपासना का पांक्त रूप से वर्णन किया। अब संपूर्ण उपासनाओं के अंगभूत ओमकार की उपासना का विधान करना चाहते हैं। पर एवं अपर ब्रह्म दृष्टि से उपासना किए जाने पर ओमकार केवल शब्द मात्र होने पर भी पर और अपर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन होता है। वही पर और अपर ब्रह्म का आलंबन है। जिस प्रकार की विष्णु का आलंबन प्रतिमा है, इसी आलंबन से उपासक पर या अपर किसी एक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस श्रुति से यही बात प्रमाणित होती है। ओम ये शब्द ब्रह्म है। ओम ये सर्वरूप है। ओम ये अनुकृति, अनुकरण, सम्मति सूचक संकेत है, ऐसा प्रसिद्ध है। याज्ञिक लोग ओ श्राव्य ऐसा कहकर के श्रवण कराते हैं। ओम ऐसा कहकर के सामगान करते हैं। ओम शोम ऐसा कहकर के शस्त्रों गति रहित ऋचाओं का पाठ करते हैं। अधर्वियों प्रतिगर प्रत्येक कर्म के प्रति ओम ऐसा उच्चारण करता है। ओम ऐसा कहकर के ब्रह्मा अनुज्ञा देता है। ओम ऐसा कहकर के वह अग्निहोत्र के लिए आज्ञा देता है। वेद अध्ययन करने वाला ब्राह्मण ओम ऐसा उच्चारण करता हुआ कहता है, मैं ब्रह्म, वेद अथवा पर ब्रह्म को प्राप्त करूं। इससे वह ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। ओमिति, इसमें इति शब्द ओंकार के स्वरूप का परिच्छेद निर्देश करने के लिए है। अर्थात ओम ये शब्द रूप ब्रह्म है, ऐसा इसका मन से ध्यान उपासना करें, क्योंकि ओम यही सब कुछ है। कारण समस्त शब्द रूप प्रपंच ओमकार से व्याप्त है। जैसा कि जिस प्रकार शंकु से पत्ते व्याप्त रहते हैं इत्यादि एक दूसरी श्रुति से सिद्ध होता है, संपूर्ण वाच्य वाचक के ही अधीन होता है। इसलिए ये सब ओमकार ही कहा जाता है। आगे का ग्रंथ ओमकार की स्तुति के लिए है, क्योंकि वह उपासनीय है। ओम यह अनुकृति यानी अनुकरण है। इसी से किसी के द्वारा मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ, इस प्रकार किए हुए कथन को सुनकर दूसरा पुरुष उसको स्वीकृत करते हुए ओम ऐसा अनुकरण करता है। इसलिए ओमकार अनुकृति है। ह, सम और वे ये निपात प्रसिद्ध के सूचक हैं, क्योंकि ओमकार का अनुकृतित्व तो प्रसिद्धि है। इसके सिवा जो श्राव्य इस प्रकार प्रेरणा पूर्वक याज्ञिक लोक प्रति श्रवण कराते हैं तथा ओम ऐसा कहकर के सामगान करने वाले साम का गान करते हैं, शस्त्र शंशन करने वाले भी ओम शोम ऐसा कहकर के शस्त्रों का पाठ करते हैं तथा अधर्वी लोग प्रतिगर के प्रति ओम ऐसा उच्चारण करते हैं। ओम ऐसा कहकर के ब्रह्मा अनुज्ञा देता है, अर्थात प्रेरणा पूर्वक आश्रवण करता है, और ओम कहकर वह अग्निहोत्र के लिए आज्ञा देता है, अर्थात यजमान के यो कहने पर कि मैं हवन करता हूँ, वह ओम ऐसा कहकर के उसे अनुज्ञा देता है। प्रवचन अर्थात अध्ययन करने वाला ब्राह्मण ओम ऐसा उच्चारण करता है, अर्थात ओम ऐसा कहकर ही वह अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त होता है, मैं ब्रह्म यानी वेद को प्राप्त करूं, अर्थात उसे ग्रहण करूं।
ऐसा कहकर के वह ब्रह्म को प्राप्त कर ही लेता है। अथवा यो समझो कि मैं ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करूं, इस प्रकार आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा से वह ओम ऐसा ही कहता है और उस ओमकार के द्वारा वह ब्रह्म को प्राप्त कर ही लेता है। इस प्रकार क्योंकि ओंकार पूर्वक प्रवृत्त होने वाली क्रियाएं फलवती होती हैं, इसलिए ओंकार ब्रह्म है। इस प्रकार उसकी उपासना करें। यह इस वाक्य का अर्थ है। इति शिक्षा वल्यायाम अष्टमो अनुवाक। तैत्तिरीय उपनिषद में नवम अनुवाक ऋत आदि शुभ कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता का विधान। विज्ञान से ही स्वराज्य प्राप्त कर लेता है, ऐसा छठे अनुवाक में कहे जाने के कारण श्रोत और समार्थ कर्मों की व्यर्थता प्राप्त होती है। वह प्राप्त ना हो, इसलिए पुरुषार्थ के प्रति कर्मों का साधनत्व प्रदर्शित करने के लिए यहाँ उनका उल्लेख किया जाता है। ऋत अर्थात शास्त्र आदि द्वारा बुद्धि में निश्चय किया हुआ अर्थ तथा स्वाध्याय अर्थात शास्त्र अध्ययन और प्रवचन अर्थात अध्यापन अथवा वेद पाठ रूप ब्रह्म यज्ञ, ये अनुष्ठान किए जाने योग्य हैं। सत्य भाषण तथा स्वाध्याय और प्रवचन अर्थात अनुष्ठान किए जाने चाहिए। दम अर्थात इंद्रिय दमन तथा स्वाध्याय और प्रवचन इन्हें सदा कहते रहे। शम अर्थात मनोनिग्रह तथा स्वाध्याय और प्रवचन ये श्रद्धा कर्तव्य हैं। अग्नि तथा स्वाध्याय और प्रवचन इसका अनुष्ठान करें। अग्निहोत्र तथा स्वाध्याय और प्रवचन ये नित्य कर्तव्य हैं। अतिथि सत्कार तथा स्वाध्याय और प्रवचन इनका नियम से अनुष्ठान करें। मानुषकर्म, विवाह आदि लौकिक व्यवहार तथा स्वाध्याय और प्रवचन इन्हें करते रहें। प्रजा उत्पन्न करना तथा स्वाध्याय और प्रवचन ये सदा ही कर्तव्य है। प्रजन अर्थात ऋतु काल में भार्यागमन तथा इसके साथ स्वाध्याय और प्रवचन करते रहें। प्रजाति, पौत्र उत्पत्ति तथा स्वाध्याय और प्रवचन इनका नियत रूप से अनुष्ठान करें। सत्य ही अर्थात अनुष्ठान करने योग्य है, ऐसा रथितर का पुत्र सत्यवचा मानता है। तप ही नित्य अनुष्ठान करने योग्य हैं, ऐसा नित्य तपोनिष्ठ पुरुषिष्टि का मत है। स्वाध्याय और प्रवचन ही कर्तव्य हैं, ऐसा मुद्गल के पुत्र नाक का मत है। अतः वे स्वाध्याय और प्रवचन ही तप हैं, वे ही तप हैं। ऋत, इसकी व्याख्या पहले ऋतम वदिष्यामि इस वाक्य में की जा चुकी है। स्वाध्याय अध्ययन को कहते हैं तथा प्रवचन अध्यापन या ब्रह्म यज्ञ का नाम है। ये ऋत आदि अनुष्ठान किए जाने योग्य हैं। ये वाक्य शेष हैं। सत्य सत्य वचन अथवा जैसा पहले सत्यम वदिष्यामि इस वाक्य में व्याख्या की गई है, वह तप, कृच्छ्र आदि दम, ब्राह्म्य, इंद्रियों का निग्रह, शम चित्त की शांति, ये सब करने योग्य हैं। अग्नियों का आघान करना चाहिए। अग्निहोत्र होम करने योग्य हैं। अतिथियों का पूजन करना चाहिए। मानुष यानी लौकिक व्यवहार उसका भी यथा प्राप्त अनुष्ठान करना चाहिए। प्रजा उत्पन्न करनी चाहिए। प्रजनन ऋतुकाल में भार्यागमन
और प्रजाति, पौत्र आदि अर्थात पुत्र को स्त्री परिग्रह कराना चाहिए। इन सब कर्मों से युक्त पुरुष को भी स्वाध्याय और प्रवचन का यत्न पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए इन सब के साथ स्वाध्याय और प्रवचन को ग्रहण किया गया है। स्वाध्याय के अधीन ही अर्थ ज्ञान है और अर्थ ज्ञान के अधीन ही परम श्रेय है तथा प्रवचन उनकी अविस्मृति और धर्म की वृद्धि के लिए है। इसलिए स्वाध्याय और प्रवचन में आदर श्रद्धा रखनी चाहिए। सत्य अर्थात सत्य ही अनुष्ठान किए जाने योग्य है। ऐसा सत्य वचा, सत्य ही जिसका वचन हो, वह अथवा जिसका नाम ही सत्य वचा है, वह राथीतर अर्थात रथीतर के वंश में उत्पन्न हुआ राथीतर आचार्य मानता है। तप यानी तप ही कर्तव्य है। ऐसा तपोनित्य, नित्य तपोनिष्ठ अथवा तपोनित्य नाम वाला पुरुषिष्टि, पुरुषिष्ट का पुत्र पुरुषिष्टि आचार्य मानता है। स्वाध्याय और प्रवचन ही अनुष्ठान किए जाने योग्य हैं। ऐसा नाक नाम वाला मुद्गल का पुत्र मुद्गल्य आचार्य मानता है। वही तप है, यही तप है। इसका तात्पर्य यह है क्योंकि स्वाध्याय और प्रवचन ही तप है, इसलिए वे ही अनुष्ठान किए जाने योग्य हैं। पहले कहे हुए भी सत्य, तप, स्वाध्याय और प्रवचनों का पुनर्ग्रहण उनके आदर के लिए है। इति शिक्षावल्याम नवमो अनुवाक। तैत्तिरीय उपनिषद में दशम अनुवाक। अहम वृक्षस्य रेरिवा आदि मंत्रामान्य स्वाध्याय जप के लिए हैं तथा स्वाध्याय विद्या ज्ञान की उत्पत्ति के लिए बतलाया गया है। ये प्रकरण से ज्ञात होता है क्योंकि ये प्रकरण विद्या के लिए ही है। इसके सिवा उसका कोई और प्रयोजन नहीं जान पड़ता, क्योंकि स्वाध्याय के द्वारा जिसका चित्त शुद्ध हो गया है उसी को विद्या की उत्पत्ति होना संभव है। मैं अंतर्यामी रूप से उच्छेद रूप संसार वृक्ष का प्रेरक हूं। मेरी कीर्ति पर्वत शिखर के समान उच्च है। उदार व पवित्र परमात्मा रूप कारण वाला हूं। अन्नमान सूर्य में जिस प्रकार अमृत है उसी प्रकार मैं भी शुद्ध अमृतमय हूं। मैं प्रकाशमान आत्म तत्व रूप धन, सुमेधा अर्थात सुंदर मेधा वाला और आमरण धर्मा तथा अक्षित अव्यय हूँ अथवा अमृत से सिक्त भीगा हुआ हूँ। ये त्रिशंकु ऋषि का वेद अनुवचन है। मैं अंतर्यामी रूप से वृक्ष अर्थात उच्छेदात्मक संसार रूप वृक्ष का प्रेरक हूँ। मेरी कीर्ति प्रसिद्धि पर्वत के पृष्ठ भाग के समान ऊंची है। मैं उधर पवित्र हूँ, पवित्र पावन अर्थात ज्ञान से प्रकाशित होने योग्य पवित्र पर ब्रह्म जिस मुझ सर्व आत्मा का उधर्व यानी कारण है, वह मैं उधर पवित्र हूँ। वाजनी एव वाजवान के समान, वाज अर्थात अन्न उससे युक्त सूर्य के समान जिस प्रकार सैकड़ों श्रुति स्मृतियों के अनुसार सूर्य में विशुद्ध अमृत यानी कि आत्म तत्व प्रसिद्ध है, उसी प्रकार मैं भी सु अमृत अर्थात शोभन विशुद्ध आत्म तत्व हूँ। वही मैं आत्म तत्व सर्वोच्च दीप्तिशाली द्रविणी यानी धन हूँ। इस प्रकार यहाँ अस्मि हूँ क्रिया की अनुवृत्ति की जाती है अथवा आत्म तत्व का प्रकाशक होने से तेजस्वी ब्रह्म ज्ञान जो मोक्ष सुख का हेतु होने के कारण
धन के समान धन है मुझे प्राप्त हो गया है, इस पक्ष में अस्मि क्रिया की अनुवृत्ति ना करके मैं अप्राप्तम वह मुझे प्राप्त हो गया है, इसका अध्याहार करना चाहिए। सुमेधा, जिस मेरी मेधा शोभन अर्थात सर्वज्ञ तव लक्षण वाली है, वह मैं सुमेधा हूँ। संसार की स्थिति, उत्पत्ति और संहार इसका कौशल होने के कारण मेरा सुमेध तत्व है। इसी से मैं अमृत, अमर, रन, धर्मा और अक्षित, अक्षीण यानी अव्यय अथवा अक्षय हूँ, अथवा तृतीयात पुरुष समास मानने पर अमृतेन उक्षिता, अमृत से सिक्त हूँ, मैं अमृत से उक्षित हूँ, ऐसा ब्राह्मण वाक्य भी है। इस प्रकार यह ब्रह्मभूत ब्रह्मवेता त्रिशंकु ऋषि का वेद अनुवचन है। वेद वेदन अर्थात आत्म एक तत्व विज्ञान को कहते हैं। उसकी प्राप्ति के पीछे का वचन वेद अनुवचन कहलाता है। तात्पर्य ये कि अपनी कृतकृत्यता प्रकट करने के लिए वामदेव के समान त्रिशंकु ऋषि द्वारा आर्ष दृष्टि से देखा हुआ यह मंत्रा माय आत्मविद्या का प्रकाश करने वाला है। इसका जप विद्या की उत्पत्ति के लिए माना जाता है। इस ऋतम च इत्यादि अनुवाक में धर्म का उपन्यास उल्लेख करने के अनंतर वेद अनुवचन का पाठ करने से ये जाना जाता है कि इस प्रकार श्रोत और समार्थ नित्य कर्मों में लगे हुए पर ब्रह्म के निष्काम जिज्ञासु के प्रति आत्मा आदि से संबंधित आर्ष दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ करता है। इति शिक्षा वल्ल्याम 10वां अनुवाक।